नमस्कार साथियों, मैं देव मौर्य और आप सभी को अपने अपने यूट्यूब चैनल मौर्य एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने अभी तक कवर किया है एचसीएफ एचसीएफ कल देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भिन्न एंड दशमलव, ठीक। और अपर में संख्या के शीत का जो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जो है जो भारतीय वन प्रश्नावली वन की सी का, ठीक। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो बोर्ड पे हमने लिख चुका है, मतलब लिख रखा है पहले से, ठीक। तो उसे कुछ डिस्कस कर उसका जो हमने पहले भी बोला था आपको कि जो अपरिमेय संख्या जितने भी सिद्ध करने वाले हैं, ठीक। आप सिद्ध करने वाले, ठीक है, वो आपके जो बिहार बोर्ड में पूछे गए उसका एक अलग प्लेलिस्ट बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये भारतीय भवन बुक के अंदर, तो उसको भी यहाँ पे स्किप करेंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है कि इस लेक्चर में आपको एक बता दूंगा सिद्ध करने वाला, ठीक है। लेकिन जो अभी तक हम पिछले पिछले भी वीडियो में हमने बोला था कि 20 क्वेश्चन लगभग है जो आपको सिद्ध करने के तरीके से पूछा गया, ठीक है। तो पूरा 20 का 20 क्वेश्चन आपको मिलेगा एक अलग प्लेलिस्ट में, ठीक, इसी चैनल पे। तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वो कंफर्म रहता है कि और शुरू में जैसे शुरू कर रहे हैं, ठीक। तो आप अगर एक सप्ताह को एक क्वेश्चन का टारगेट करो तो लगभग एक महीना में मान लो पूरा क्वेश्चन बना दो, ठीक है। उसको बनाते रहो तो कंफर्म रहेगा कि उसमें से आपका 2 नंबर में या 5 नंबर में जरूर पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए उसका एक अलग करेंगे, ठीक। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे भिन्न एंड दशमलव के बारे में, यानी हाँ भिन्न और दशमलव के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, सबको पता है भारतीय वन से कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, ठीक। तो पहला है, हमने यहाँ पे ए बी करके लिखा है, ठीक है। बस आपका वहाँ पे रोमन में, ठीक। रूट 15 क्या है, परिमेय या अपरिमेय? अगर रूट 15, ठीक, यहाँ पे आप करते हैं रूट 15 को अगर तुम निकालने हो तो एक पॉइंट में चल जाएगा, ठीक। और ये 9 का होता है तो 3 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा, ठीक। ऐसा मतलब ये पॉइंट जाएगा, पॉइंट रुकेगा नहीं, तो जैसे पॉइंट नहीं रुकेगा हाँ वो किस में आएगा, अपर में। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, अपर में संख्या, ठीक। अब यहाँ पे देखो माइनस में है, उससे ऋणात्मक धनात्मक का कोई सॉरी यहाँ पे देखो माइनस है, ठीक। माइनस के कारण पढ़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ फर्क किससे पड़ रहा है, तो जैसे रूट के अंदर 2 है तो रूट के अंदर 2 है तो इसको निकालेंगे तो 1.414 चलते जाता है ये भी। इसी तरह रूट 3 का भी होता है 1.765 करके, ये भी चलते जाता है, ठीक। मतलब इस सब का कहीं भी अंत नहीं है, एंड कहीं पे नहीं, ठीक। कहीं पे खत्म भी नहीं होता, ठीक। इस कारण इसे अपर में संख्या में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर में संख्या, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे 4 प्लस रूट 11, ठीक। अब यहाँ देखो 4 क्या है, 4 परिमेय संख्या है, ठीक है। 4 क्या है, 4 परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या है 4, अपर में क्या है 11, तो क्या हो जाएगा परिमेय या अपर में। तो यहाँ से आप एक नोट डाउन करके ये लिख लीजिए, नोट करके नोट लिख लें कि अपरिमेय संख्या में यदि परिमेय संख्या भी जुड़े तो वह संख्या अपरिमेय ही रहेगा, ठीक है। अपरिमेय किसी को भी मिला ले तो वो अपने जैसा कर ही देता है, ठीक है। किस कारण से हुआ है अपरिमेय, आपको आई होप समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इस कारण से हुआ क्योंकि यहाँ पे देखो 4 क्या है परिमेय और रूट 11 क्या है अपरिमेय, तो परिमेय में अपरिमेय जुड़ता है तो वो अपरिमेय ही होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं 1/√5, ठीक। तो 1 तो क्या है, 1 क्या है, 1 है परिमेय, ठीक। लेकिन √5 का जैसे करोगे √5 का इस तरह से भी निकालोगे इसका, तो ये समथिंग करके मतलब इसका भी इंडलेस नहीं है, ठीक। इंडलेस ही है, इसका भी एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक। इस कारण से ये क्या है अपरिमेय, ठीक। अब यहाँ देखते हैं 5√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 इंटू √8/√2, ठीक है। अब यहाँ से देखो √2 सॉरी √2 का यहाँ पे जैसे अपर में संख्या हो गया है, ठीक। तो आप सोचो यहाँ भी अपर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 गुना में है, ठीक। ऐसे लिखेंगे जैसे अब √8 का स्क्वायर निकालना, ठीक। √8 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक। क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, वर्गमूल कैसे निकलता है, ये आपका
वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक, वर्ग एंड वर्गमूल का, आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक। जोड़ा बनाते हैं, ठीक, 2 का स्क्वायर इंटू 2, आपको पता है रूट हटता है तो स्क्वायर लेते हैं, ये 2 अलग हो जाएगा, ये जिसको नहीं बोलते, ठीक। तो 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा क्या, √2, √2 से √2 कटेगा तो क्या बच गया, 5×2 यानी 10, और 10 हमारा क्या है, आप परिमेय संख्या, 10 क्या हमारा परिमेय संख्या, ठीक। तो ये तो हो गया आपका जो था ये ऑब्जेक्टिव टाइप का, ठीक। अब हम करेंगे एक क्वेश्चन सिर्फ इस लेक्चर के अंदर सिद्ध करने वाले, ठीक। उसके बाद देखेंगे इसी लेक्चर में देखेंगे वेन एंड दशमलव, ठीक। उसके बाद प्रश्नावली एक डी खत्म, और ये चैप्टर यानी वास्तविक चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम शुरू करेंगे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको पता है भारतीय भवन बुक से लिख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध करें कि 3√2 अपरिमेय संख्या नहीं है। ये आपके बुक से लिखा है, ठीक। एग्जाम में कभी इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिद्ध करें कि 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं, यानी परिमेय संख्या ना है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना, ठीक। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक, और नोट करते हुए चलिएगा, ठीक। तो हम सबसे लिखेंगे, और इसमें कुछ ही चीजें से बदलेगा, बाकी सब स्टेटमेंट हर एक क्वेश्चन का सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यदि संभव हो तो क्या कर सकते हैं, यदि, ठीक है, लिखते हैं यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, ठीक, यदि संभव हो तो मान ले कि थ्री रूट टू एक क्या है, परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक। यदि संभव हो तो मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या है, और इसका कुछ मान ही लेते, ये मान लेते, ठीक, ये है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इस कारण से यहाँ पे होगा 3√2 बराबर ए हो जाएगा, ठीक, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, √2 बराबर अगर करें तो a/3 होगा, ठीक। अब आपको पता होगा जब हम पढ़ रहे थे परिमेय अपरिमेय संख्या, तो वहां बोले थे, वहां पे क्या बोले थे कि p/q क्या होगा, सॉरी p/q के रूप में लिखा है q नॉट इक्वल टू 0, q यानी हर कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। हर कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। जस्ट उसी तरह यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे मान लो इसका क्या p/q के रूप में पढ़ेंगे, ठीक। और वहां पे बोले थे कि p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा, लेकिन 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 q नॉट इक्वल टू 0, ठीक। ये अगर आपको याद हो दोनों में कंडीशन सेम ही था, ठीक। बट ये में एक लिखा जाएगा एक नहीं लिखा जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए ये p वैल्यू हमारा आपको समझाने के लिए कर रहे थे, क्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब 3 0 के बराबर नहीं है, तो ये बात तो सही है। मतलब इससे हमारा ये हुआ कि ये वाला जो है, ये वाला पार्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसको साफ कर देते हैं, ठीक। अब आपको बता रहे हैं इस अकॉर्डिंग कि सीधा आप एग्जाम में मतलब लिख सके, ठीक, उस ओरिएंटेड से होता है। ये आपको समझाने के लिए फिलहाल इतना बताया, ठीक। ये लिखने का आपको जरूरी नहीं है, ठीक है, लिखिएगा नहीं इसको यहाँ पे लिखिए, बट एग्जाम में मत लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, तो अब हम ये करेंगे कि क्या एक परिमेय संख्या, तो ये हमारा क्या क्या परिमेय, हम लिख सकते हैं कि √2, ठीक, या ऐसे लिखते हैं, एक हमने क्या मतलब परिमेय, ठीक, और उसमें 0 नहीं है, ये भी क्या होगा, सीधा यहाँ लिखते हैं a/3
परिमेय संख्या होगा, ठीक, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ए वाला दिन क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, √2 बराबर ए बाई 3। ए बाई 3 को हमने क्या मान लिया, परिमेय, सॉरी परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक। लेकिन अब यहाँ देखो, तो अब यहाँ से इसलिए 2 बटा इसको इसको लिख सकते हैं, ठीक, परिमेय क्या, √2 कभी भी, ठीक, परिमेय संख्या होगा, कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू, ठीक। तो अब यहाँ से लिख सकते, यानी हमने जो माना था वो क्या हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ये लिखेंगे √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अतः हमारी मान्यता क्या है बच्चा, गलत है, क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है, ठीक है। इसलिए ठीक, 3√2 जो क्वेश्चन में है यहाँ पे 3√2 क्या है, परिमेय संख्या नहीं, यानी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे भिन्न या दशमलव में, ठीक। तो चलिए भिन्न के बारे में बात करते हैं, ठीक। तो भिन्न होता क्या है, भिन्न बेसिकली एक संख्यात्मक मान का एक हिस्सा ही होता है, ठीक है। भिन्न क्या होता है, संख्यात्मक मान का एक हिस्सा होता है, जिसको हमने पिछले वीडियो में बात की थी, जब आप परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे थे कि p/q के रूप में लिखा जाता है। p/q क्या है, ये भी हमारा भिन्न ही है, ठीक है। तो चलिए अब भिन्न के बारे में डिटेल से समझते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक। तो लेक्चर तो थोड़ा बड़ा है, ठीक, और लिखने में थोड़ी रहती होगी, मतलब टाइम टेकन हो जाएगा, इसलिए पहले से ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये है कि देखो भिन्न एक संख्यात्मक मान होता है, ठीक है। संख्यात्मक मान का एक हिस्सा होता है, पूर्ण का एक हिस्सा ही होता है, ठीक है। छोड़ो अब एग्जाम्पल्स ये सब हो गया, ठीक है, कुछ भी हो उस हमको नहीं लेना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हम जो बॉक्स बना रहे हैं इस बॉक्स में ध्यान दो, ठीक। भिन्न के जैसे कुछ भी लिख दिए, मान पहले बात बताया हुए भी p/q लिखते, ठीक। p को हम क्या बताते हैं, अंश बताए बोलते हैं, मान लेते हैं, ठीक, बाटा हर। तो भिन्न क्या है, तो भिन्न यही बस अंश बाटा हर को ही हम लोग भिन्न कहते हैं, ठीक है। अंश बाटा हर को ही क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना अंश को, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये अंश है ना, इसको बोलते हैं नोमिनेटर, ठीक है। और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, जो आपका यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक, ठीक है। अंश को बोलते हैं नोमिनेटर और हर्ष को बोलते हैं हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे ऑलरेडी अब लिख के लाए हुए हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देख लो 7/9, तो इस 7/9 में अंश क्या है 7, हर क्या है 9, ठीक। उसी तरह इसमें भी अंश क्या हो जाएगा 9/11 में अंश हो जाएगा हमारा 9 एंड हर हो जाएगा 11, ठीक है। तो भिन्न बेसिकली यही होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं भिन्न के प्रकार, यानी भिन्न कितने प्रकार होते हैं या कौन कौन से होते हैं, ठीक। वैसे तो हम बोले तो भिन्न के बहुत सारा प्रकार है, ठीक। अगर आपको पूरी भिन्न अगर डिटेल्स में पढ़ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक। अगर चाहते हैं पूरा भिन्न एंड दशमलव का एक अलग अलग क्लास वीडियो, ठीक, पूरा शुरू से, इसका भी बहुत सारे टाइप है, ठीक, जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है। ये तो हो गया आपके। अब बात करते हैं भिन्न के प्रकार, ठीक।
तो भिन्न के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता है। ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक। आप चाहे तो हम डिटेल्स कमेंट कर देना, ठीक, डिटेल्स में आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न एंड मिश्रित भिन्न। मिश्रित, उचित, अनुचित, मिश्रित, ठीक। ठीक, उचित को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। अनुचित को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड भिन्न, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उचित भिन्न में, ठीक। तो उचित भिन्न में होता है क्या, ऐसा सब अब यहाँ पे समझते हैं। भिन्न आपको बता दिया, भिन्न होता क्या, भिन्न होता है अंश बटा हर, ठीक। ये हमारा क्या है, भिन्न, अंश बटा हर। बस इसमें कंडीशन एक ही है कि जो हमारा हर होगा वो छोटा होगा अंश से, किससे, अंश से, ठीक। जो हमारा यानी जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे के पार्ट से हमेशा छोटा होगा, ठीक है। यानी अब यहाँ पे आप शॉर्टकट में लिखते हैं, ठीक, अंश को n रख रहे हैं, ठीक है, हर को d, ठीक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये कंडीशन बनेगा कि n जो है हमारा लेस देन होगा d से। d मतलब डोमिनेटर, n मतलब नोमिनेटर, ठीक। यानी जो हमारा अंश होगा, अगर हिंदी में लिख दे यहाँ पे, जो हमारा अंश होगा वो छोटा होगा किससे, हर से। जैसे अब यहाँ पे देखो अंश छोटा है क्या इसमें, किसी में, हर से, ठीक। यहाँ पे देखो अगर 7 क्या अंश से, ये क्या है 9 हर, अब 9 12 है, ठीक है, अंश से। तो ये वाला अगर आप यहाँ पर तुम ये सॉरी डिवाइड करो तो ये किस में आएगा, तो 7/9 आ जाएगा इस किस में, उचित भिन्न में, ठीक। तो अभी फिलहाल समझते हैं एग्जाम्पल से, लेकिन आपको उचित भिन्न के डेफिनेशन से यही है, ठीक। आपको ये वाला याद रखना होगा पार्ट, ठीक है। अब हिंदी में याद रखो या इंग्लिश में याद रखो, उससे डज नॉट मैटर, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फिर भी यहाँ पे भिन्न क्या होगा, n बटा d, यानी नोमिनेटर बटा डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ पे जस्ट कंडीशन उल्टा हुआ। उचित क्या है, उचित ये है कि और कुछ भी चीज अगर ठाक लगाओ, ठीक है, तो उचित क्या होता है, बड़ा वाला पहले लिखते उससे छोटा वाला उसके ऊपर, फिर उससे छोटा वाला उसके ऊपर, ये उचित है, ठीक। अगर हम उस वही कर देंगे, सबसे छोटा वाला नीचे, फिर उससे बड़ा उसके ऊपर बड़ा बड़ा करते जाए, तो एक समय आएगा वो गिर भी सकता है, ठीक। यहाँ पे सेम कंडीशन होगी, क्या है, नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा जाएगा। बस कंडीशन जस्ट इसके उल्टा। तो इसको पढ़ेंगे क्या, तो नोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है, नोमिनेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक। यहां से इसको याद करना है, ठीक है। दो हुआ। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, फिर बात करेंगे मिक्स्ड यानी मिश्रित भिन्न के, ठीक। अब यहाँ पे एग्जांपल से समझा जाए, जैसे हो गया यहाँ पे 2/3 6/5, कभी भी मत लिखना, 6/50 लिख रहे हैं, ठीक है, एंड 7/11 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसका एग्जांपल देखते हैं उचित भिन्न के। तो उचित भिन्न में यही क्या, अंश हमारा 12 रहेगा, तो मान लो यहाँ 3 लिख दिए थे, 2 तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिख दिए 9 तो 3 तो 2, यहाँ लिख दिए 9 तो 7, ठीक। इस तरह के हमारे एग्जाम्पल्स किस में आएंगे, या इस तरह के हमारे भिन्न जो है किस में आएंगे, उचित सॉरी अनुचित भिन्न में, ठीक। लेकिन जहाँ पे हर बड़ा होगा वो किस में आएगा, अंश से हर बड़ा होगा तो वो उचित में, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग मिक्स्ड भिन्न के। तो मान लो मिक्स्ड भिन्न इस तरह से कुछ होगा, ठीक है, क्या होगा, कुछ इस तरह से है, इस तरह मतलब a = c/d हम मान लेते, यानी पूर्णांक में जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक, वो होता है हमारा मिक्स्ड भिन्न, ठीक। जिसे बोलते हैं ना आपको पूर्णांक तोड़ना आता है, तो वही जो पूर्णांक है तो उसे को हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लेकिन एक कंडीशन इसमें भी होता है, कंडीशन ये होता है कि हमारा जो ये वाला पार्ट होगा, यानी अंश बटा हर वाला जो पार्ट होगा, जो बटा वाला पार्ट होगा, एक मिनट, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा, ये हमेशा हमारा क्या होगा, उचित भिन्न होगा। क्या होगा, उचित भिन्न, ठीक। और ये हमारा क्या होगा, अनुचित भिन्न। आया समझ में, मिक्स भिन्न की मिश्रित भिन्न कैसे करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा
अनुचित भिन्न, और जो मिश्रित भिन्न होगा यानी 100 बटा में होगा, जैसे C/D हो मान लो, तो वह हमारा क्या उचित भिन्न। ठीक है, अब इसे एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं। अब जवाब देना ये होगा कि उचित और अनुचित, सॉरी मिश्रित भिन्न। ठीक, हमने लिखे हैं 7, ठीक है, इंटू 3/2। सबसे बताओ ये जो हमने लिखा ये हमारा मिश्रित भिन्न है या नहीं। ठीक, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दो। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो यहाँ कुछ भी रखो, मान लो यहाँ कुछ नहीं तो एक हुआ। ठीक, अच्छा जैसे एक हुआ मतलब ये वाला पार्ट जो है 7, ये ऑलरेडी आ गया उन अनुचित में आ गया। अब बात करते हैं ये वाला पार्ट को, तो ये तो ठीक है, एक कंडीशन मेरा मैच कर रहा है। दूसरा कंडीशन देखते हैं क्या ये मेरा प्रॉपर है कि नहीं। 3/2 में देखो हर छोटा पड़ गया, मतलब फिर ये चल गया क्या अनुचित में, मतलब ये भी क्या गया, ये भी अनुचित है, इसलिए बड़ा सॉरी गलत हो गया। यहाँ पे हो सकता है क्या 7 बटा वही रहता, सॉरी 2/3, ये हमारा सही हो जाता। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं दशमलव की, उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। तो भिन्न के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। ठीक, अब हम बात करेंगे दशमलव के बारे में। ठीक, तो दशमलव क्या है, तो दशमलव वे संख्या है, ठीक, जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, एक क्या वो पूर्ण संख्या और भिन्नात्मक भाग, ठीक, और एक दशमलव बिंदु में। तो इस यानी दशमलव में 3 चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए एक पूर्ण संख्या, ठीक, जो कर रहे हैं उस मतलब जो बॉक्स के अंदर का वो इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक, पॉइंट समझ लो, और ये होगा ऋणात्मक भाग एक, और एक होना चाहिए क्या, एक होना चाहिए हमारा यानी दशमलव बिंदु। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिख चुका है। ठीक, 23.4, ठीक, 23.4, ठीक है। और जो इधर का पार्ट होगा यानी दशमलव के जो लेफ्ट साइड होगा उसे हम लोग नाम दिए हैं क्या, पूर्ण संख्या। ठीक, जो जैसे दशमलव लिखे, दशमलव के जो लेफ्ट साइड यानी जो बायां साइड होगा, बायां हाथ की तरफ, उसे हम बोलेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, और जो डॉट की तरह होगा उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, दशमलव। ठीक है, तो ये हो गया दशमलव, और दशमलव जस्ट इधर है तो क्या होगा पूर्ण संख्या। अब दशमलव के राइट साइड वालों को कुछ नाम देना पड़ता है। दशमलव का जो राइट साइड होगा उसे हम लोग बोलेंगे भिन्नात्मक भाग। ठीक, जो यहाँ पर लिखा गया है वो है। ठीक, तीन चीज यहाँ पर देख लिया, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है दशमलव है। ठीक है, तो इतना तो जाएगा नहीं, आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इधर से आएगा, जो अभी हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं हम लोग दशमलव के प्रकार की। किसके, दशमलव के प्रकार। तो दशमलव को 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है क्या, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक, अशांत दशमलव का 2 प्रकार होते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव और सॉरी अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, अब ये सब क्या होते हैं इस पे भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं शांत दशमलव क्या होता है। कोई फ्रैक्शन को, ठीक है, कोई फ्रैक्शन को जब हम लोग डिवाइड देते हैं, ठीक है, मान लो 5.2 देते, इसको डिवाइड दे, ठीक, यहाँ पे देते, ठीक, 2 से 5 में जैसे डिवाइड देंगे तो 2 दूना 4 से, और अब जैसे यहाँ बिंदु लगाए तो यहाँ ऑटोमेटिक आएगा 0, ठीक, 5 से कट जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक रुक गया, यहाँ पर रुक गया है 1.5, ठीक, लेकिन कोई भी संख्या में 2.4 मतलब 0.4 5 संख्या के बाद भी जाकर रुके, ठीक, हो सकता है। तो जैसे इसका निकालना है 5/2 का, तो आया कितना 2/5, ठीक, ये कहीं ना कहीं जाकर हमारा रुक जा रहा है, कहीं ना कहीं जाकर क्या हो रहा है रुक जा रहा है। तो उसी तरह मान लो कुछ भी संख्या का निकाल से रैंडम संख्या 5/2 3.76945 इतना वाली संख्या हो और रुक जाए, मतलब रोड कहीं जाकर खत्म हो जाए, तो वो हमारा होगा क्या, वो हमारा होगा शांत दशमलव। ठीक है, क्या होगा शांत दशमलव। अब अशांत क्या हुआ, भाई साहब रुके नहीं, ठीक, ठीक है, शांत मतलब रुक जाता, अशांत मतलब रुके नहीं, जो कंटिन्यू चलते रहे। जैसे अगर तुम निकालने को
सॉरी अगर जैसे इसका देखते हैं, ठीक, आसान को समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक। आसान पे क्या आएगा, 3.496 496 3 4 5 2 2 2 चल रहे थे, ठीक। एक इस तरह का होता है, एक देखो कि अगर आप लोगों ने अगर कहीं भी देखा होगा, ठीक, तो एक इस तरह का भी होता है 4.2 3 सॉरी 3 2 2 2 ये कंटिन्यू चलते गए, ठीक। मतलब दोनों इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब दोनों चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है इसमें कि रैंडम नंबर मतलब कोई भी संख्या मत कोई भी संख्या आ जा रहा है, ठीक, नो मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो 4.3 के बाद एक ही संख्या बार बार आ रहा है, 2, ठीक। मतलब यहाँ से सोचो कि इसमें भी कैटेगरी हो गया, मतलब इसमें भी डिफरेंस हो गए, ठीक है, अंतर हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से भी अशांत को दो भाग में बांटा गया, ठीक। अब बोलोगे अशांत अनावर्ती सॉरी अशांत आवर्ती दशमलव क्या था, अशांत आवर्ती दशमलव वो आते हैं जो तो रुकते नहीं लेकिन एक ही संख्या को मतलब या शुरू से या 2-3 अंक के बाद तो बार बार जो रिपीट हो, ठीक है, संख्या जो बार बार रिपीट हो। जैसे यहाँ पे देखो 4.322 में ये रिपीट हो रहा है ना, वैसे यहाँ लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे 4.4 4.353535353 इस तरह से चलते जाए, ठीक। तो ये हमारा किस में आएगा, ये हमारा आ जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लीजिए 9.342। अगर देखो सिर्फ 2 ही चल रहा है तो ये भी किस में आएंगे, ये भी आएगा हमारे ये अशांत आवर्ती दशमलव में, ठीक है। तो इससे अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा, एक क्वेश्चन देगा इस तरह से, ठीक। अब पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन है या किसके बराबर है। तो मान लो अगर यहाँ पर हम लिखते हैं बराबर किन देगा, ठीक। जो हमने ये लिखा ये 4.35353, ठीक है। यहाँ 3 5 में तो ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक। इसको करेंगे क्या 4.35 लिख दिया, 3 5 बार बार रिपीट है, 2 ही संख्या था लिख दिया। अब जो संख्या रिपीट हो रहा है उसके ऊपर में इस तरह से लाइनिंग कर देंगे, ठीक, ठीक है। या इसको इस तरह से 4.35 लिखेंगे और दोनों के ऊपर मतलब बिंदु लगा देंगे, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। जस्ट उस इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 9.34, ठीक है। उसके बाद क्या है 2 रिपीट करता है, 2 रिपीट। अब रिपीट कौन सा कर रहा है, सिर्फ 2 ही कर रहा है, ठीक है। सिर्फ 2 को ऊपर लाइन दे दो या इस तरह से लिख सकते हैं 9.342 और 2 के ऊपर बिंदु यानी बिंदु लगा दो। तो ये सब ये दिखाता है कि यही 2 संख्याएं रिपीट कर रहे हैं, ठीक। ये हमारा क्या अशांत आवर्ती में। अगर पिछले क्लास अगर आपने किया हो जिसमें हमने पढ़ाए थे परिमेय संख्या, ठीक है, तो उसमें हमने बोले थे कि अशांत आवर्ती को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। यही उस दिन बोले, ठीक है। आई होप अगर वहां पे आपने और पिछले वीडियो नहीं देखा तो सबसे कंटिन्यू शुरू से देखिए, ठीक है, और देखे होंगे तो आपको अब क्लियर हो क्या हो। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक, इस यहाँ पे अब जैसे आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा अपर में संख्या, ठीक। ये भी आपको बताया था अपर में संख्या, ठीक। अपर में संख्या हो गया, जिसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। जैसे मान लो 2 3 5 7 9 2 1 0 इस तरह से मतलब चलते थे, मतलब कोई संख्या का रिपीटेशन नहीं ना हो, ठीक। तो वो संख्या हम लोग लाएंगे इसमें अशांत अनावर्ती दशमलव में, ठीक है। तो ये रहा हमारा दशमलव खत्म। कोई भी संख्या को दशमलव में तो डिवाइड की तरह कर सकते हैं, ठीक। अब एक चीज और है कि
किस तरह से पकड़ सकते हैं किसका शांत दशमलव होगा या अशांत दशमलव, ठीक है। एक्स का एक फॉर्मूला और है, बोलिए थोड़ा इधर जगह पर। अब एक एग्जाम्पल यानी सॉरी एक फॉर्मूला और है, उसे समझते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पर होगा पी बाई की, लिख रहे हैं आप लोग भी का, ठीक। पी का पी हो, लेकिन पी की जगह 2n गुण 5n, ठीक। और m एंड n क्या रहेगा, m और n बराबर क्या होगा, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होते हैं, अगर लेक्चर्स पीछे के नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, ठीक। पूर्ण संख्या m n n सॉरी m और n, तो ये कोई जाएगा 0 1 2 3 जहाँ तक चलते जाए, ठीक। और पी वाई क्यू हो, ठीक। तो पी वाई क्यू इतना के कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। क्या होगा, और इतना है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, शांत दशमलव में आएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक। और इतना तो भारी में ना हो तो ये अशांत में चल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक आध देखते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तो 23 गुने 2 का पावर 3, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 1.d का प्रश्न है, ये के डी का, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2। अब पूछ रहे इसका दशमलव प्रसार क्या है। अगर आपको देखो अभी हमने सूत्र पढ़ा है, ठीक। तो सूत्र अभी क्या था, और सूत्र अभी ये है कि और पी बाई क्यू, पी क्यू की जगह 2 के पावर n, और पावर पहले छोड़ो, पावर कुछ भी हो चलेगा, ठीक। सबसे पहले नीचे में m n होना चाहिए, ठीक। और माइनस में पावर होना चाहिए, सिर्फ इतना रखा, माइनस में पावर होगा तो डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा, ठीक है। और वहीं यहाँ पर मानो हमेशा लिख दे 3 के पावर -1। अब बताओ ये नया क्वेश्चन बाद में देखते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा क्या, शांत हुआ, इसका दशमलव प्रसार, ठीक। क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और वही हम ये कर दे 23 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने या 3 के पावर -1। तो ये बताओ अभी इसका दशमलव प्रसार, क्वेश्चन नंबर मान लो तो अपना से लिखे, इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया या अशांत। तो इसका दशमलव प्रशांत भी सॉरी प्रसार, इसका दशमलव प्रसार भी शांत होगा। क्यों शांत होगा, अब अभी देखते हैं, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। जगह बनाते चलते हैं। यहाँ जैसे हमने लिखा 23, क्या लिखा यहाँ पे 23, ठीक। बटा 2 का पावर कितना है 3, तो यहाँ लिख दिया हमने 3 गुण 5 का पावर कितना है 2, तो लिख दिया 2 गुण 3 का पावर कितना है 1/, सॉरी -1, ठीक। -1 इसका मतलब क्या है 1/, कितना हुआ, ठीक। और ये डायरेक्ट जाएगा ऊपर गुना में, यानी 23 गुने 3 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ठीक है। हमको मतलब किससे, हमको मतलब है हर्ष से, ठीक। हर्ष से, ठीक। किससे, हर्ष, यानी डिनोमिनेटर से मतलब रखना हमको, ठीक। डिनोमिनेटर देखो फॉलो कर रहा है 2 गुने 5 और पावर भी सेम है, ठीक। सेम यानी अपूर्ण संख्या है, क्या पूर्ण संख्या है, हाँ। तो ये कंडीशन फॉलो कर गया, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा क्या है दशमलव प्रसार, इसका भी क्या होगा शांत होगा, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार से आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे, आई होप। इसके बाद आपको डाउट नहीं होगा, ठीक। और डाउट होगा तो टेलीग्राम चैनल जो है उस पर डाउट सेशन एक वोटिंग के लिस्ट में बता देंगे, ठीक। आप उस पर वोटिंग कर देना, ठीक। उसका सॉल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। क्या आज हमारा खत्म हो गया परिमेय संख्या, ठीक। कल हम लोग बात करेंगे बहुपद के बारे में, ठीक है। पोलिनोमियल के पढ़ेंगे, ठीक। एकदम बेसिक से, तो जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।